जैसे कि मैंने कहा, रामायण हमें जीना सिखाती है, वाकई जीना सिखाती है। हम लोग विश्व शांति के लिए प्रयासरत हैं, विश्व में शांति हो, लेकिन घर घर में शांति नहीं, विश्व में शांति का सपना। घर में शांति क्यों नहीं है? शांति तो सब चाहते हैं, अमीर भी चाहता है, गरीब भी चाहता है, फकीर भी चाहता है, चाहते सब है, मिलती किसी को क्यों नहीं है? आखिर शांति की कीमत क्या है? क्यों नहीं मिलती? क्यों नसीब नहीं है शांति? किसी बैंक के काउंटर पे शांति है क्या? बोले 5 स्टार की बात नहीं करता, 10 स्टार की बात करो सीधी। उसके काउंटर पे या उसके रूम में शांति है क्या? उसके मालिक को शांति है? औरों की बात बाद में करें, हम अपनी और आपकी तो बाद में कर लेंगे। उसके मालिक को शांति है? शांति चाहिए। बड़े बड़े आश्रम बनाकर बैठे हैं, क्या हमारे मन को शांति है? बड़ा बड़ा मकान बनाकर बैठे हैं, क्या हमारे मन को शांति है? बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते, क्या मन को शांति है? बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, क्या मन को शांति है? बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी पोस्ट, क्या मन को शांति है? और जब शांति नहीं तो ये सब का मतलब क्या है? अपार दौलत हो, अपार शौहरत हो और मन शांत न हो, मन प्रसन्न न हो, तो उसका लाभ क्या? ये तो ऐसे हो गई जैसे शादी का मुहूर्त हो और हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, न तो शादी टाली जा सकती, न मौत जिसकी हुई उसको जिया जा सकता। हमारे मन की शांति मर गई है, लेकिन फिर भी दुनिया में जीना है। गलत तो नहीं? हमारे मन की शांति समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी दुनिया में शादी करने के लिए नाचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी ने बुलाया उसके घर तो जाना ही पड़ेगा। मन सुखी नहीं है, फिर भी जाना है। शांति का रास्ता क्या है? ये रामायण बताती है। शांति मिलती है सुंदर कर्मों से। किससे मिलती है? जोर से बोलिए। मैं अपने श्रोताओं को भी आधा कथावाचक बनाना चाहता हूं। जो मैं बोलता हूं थोड़ा बहुत आप भी पीछे पीछे बोला करो, तो हो सकता है 2-4 साल में तुम भी प्रवचन करने लग जाओ सब। राधे राधे बोलिए। राधे राधे। सुंदर कर्म क्या है? भगवान की कथा में आप यहां आकर बैठे हो, दिल से बैठे हो, यहां जब तक बैठे रहोगे मन शांत रहेगा। जबकि मकान जैसा बड़ा शोरूम नहीं, सो जो हमारे बड़े बड़े मकानों में जो बड़े बड़े सोफे हैं, यहाँ सोफे नहीं है, नहीं है। यहाँ जमीन में बैठे हो, वहाँ बड़े बड़े कमरे हैं, एसी वातानुकूलित है, गर्मी में ठंडा होता है, ठंडे में गर्म होता है, सब चीज़ है, फिर भी शांति उस कमरे में नहीं मिलती। ऐसा लगता है कैसे भी हो, पत्नियां पति से लड़ती हैं, पति पत्नी से लड़ते हैं। अरे कभी तो इस घर को छोड़ के बाहर निकला कर, कम वक्त। देवियां कहती हैं लेके यहीं पड़ी रहती हूं मैं, कभी तो सोच मेरे बारे में, मुझे छुट्टी मनवाने ले चल। इस कमरे में पड़ी पड़ी मैं क्या सड़ जाऊं, मर जाऊं, गल जाऊं, टूट जाऊं, फूट जाऊं, क्या करूं मैं? देवियों में गलत तो नहीं कह रहा हूं। महीने में एक बार तो बनता है ना बाहर जाने का। क्यों? क्योंकि जिस कमरे में, जिस घर में आप रह रहे हो वहां शांति ही नहीं है, इसलिए बाहर जाने का मन करता है। अगर घर में ही शांति हो तो बाहर जाने का मन करे, घर में ही सुख हो तो बाहर जाने का मन करे, मतलब ही नहीं बनता। शांति और सुख को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन हम अपने घर को छोड़कर, अरे पति से पूछो कितनी मेहनत कमा कर करके, कितनी मेहनत कर करके, कभी ईंट वाले को कुछ कम दिया, कुछ सीमेंट वाले को कम दिया, सरिया वाले को कम दिया, बनाने वाले को कम दिया, लाइट वाले से कम करवाया, और पता नहीं क्या क्या करवा के तो वो मकान बनवाया, उसमें भी कहते हैं यहीं सड़ाओगे। इतना मेहनत, इतना प्रयास सब बेकार। वो कहता है मुझे बाहर घुमा के लेके चल। क्यों? क्योंकि ईंट पत्थर से मकान तो बनाया जा सकता है,
मंदिर नहीं बनाया जा सकता। और शांति घर में नहीं, शांति तो मंदिर में मिलती है मेरे प्यारे, मंदिर में मिलती है। जब तेरा मन अशांत हो जाए, मेरे बांके बिहारी के मंदिर में जाकर 5 मिनट आंखें बंद करना और फिर 5 मिनट खोलकर आंखें मेरे ठाकुर का दीदार करना। तेरा कितना भी बेचैन मन हो रे, चैन आ जाएगा, शांति आ जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी तुझे। हाथ खुले रखो, आज मैं बहुत अच्छा बोलने वाला हूं, ताली बजानी पड़ेगी। तो पहले आप ही बोलो, क्या बोलना पड़ेगा? शांति चाहिए, जीना सीखना है, पक्की बात। जीना आना चाहिए ना, चाहे जिंदगी के आखिरी 2 ही पल बचे हैं, लेकिन उन 2 पलों में हमें जीना सीखना चाहिए। और जीना आ गया ना, फिर मरना भी आ जाएगा। और मरना आ गया तो ऐसा आएगा कि फिर दोबारा मरना नहीं पड़ेगा। मरकर भी अमर हो जाएगा, मरकर भी मरेगा नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, देखो ध्यान से सुनना, हाथ तैयार रखना, ताली बजानी पड़ सकती है, अच्छी बात बोल रहा हूं। 2 तरीके के लोग जीते हैं और मरते हैं। एक लोग वो मरते हैं जो मरकर भी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। और एक लोग वो जीते हैं, जीकर भी जीते नहीं, जीते जी भी मर जाते हैं। ऐसे लोग हैं। अच्छा बोल रहा हूं ना? हाँ, घर से दही खा के निकला था, मीठी, इसीलिए अच्छा बोलना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। एक ही बात याद रखो, ये तो सब चलता रहता है, ठाकुर की कृपा है, जब तक चाहेगा बोलेंगे और जब नहीं चाहेगा तो नहीं बोलेंगे। लेकिन एक बात जीवन पर्यंत याद रखो, ऐसे मत जीना कि जीकर भी जीने में संवार ना हो, ऐसे मरना कि मरकर भी मरने में शुमार ना हो, मरकर भी तू अमर हो जाए। ऐसा मरना है और ऐसा मरना आना चाहिए। एक बार ऐसे मरो, फिर मरना नहीं होए। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में। ये न पूछो कि मरकर कहां जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कृष्ण नाम की, याद रखना सिर्फ ये बात, एक बात याद रखना। ये जीना सीखना है ना, इसको कहते हैं जीने का अंदाज। अंदाज क्या होना चाहिए? टूट जाए न माला कृष्ण नाम की, टूट जाए न माला राम नाम की, गोपाल नाम की। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई, है कोई लेगा? अब बोलिए ना, ले नहीं तो आई साहब, वरना क्या जरूरत थी अपना घर छोड़ के आने की। अभी ऐसे भी तो लोग हैं जो नहीं निकले अपने घर से। कोई सोचेगा 2 दिन बाद जाए, कोई सोचे 5 दिन बाद जाए। अरे 5 दिन का खो दिया तो खोया ना, पाया क्या? 2 दिन का भी खोया तो खोया तूने। एक भी दिन क्या, एक क्षण नहीं खो जाए कहीं। मेरी जिंदगी का एक एक पल कीमती है, एक एक पल। एक ही तो पल होता है जो हमेशा का आखिरी होता है, होता है कि नहीं? हमारी सांसें निकल जाए, फिर कहे भगवान एक और पल दे दो, भगवान कहेंगे आई एम सो सॉरी बेटा, अब नहीं, इनफ। तुम अपना जीवन फिनिश कर चुके हो, योर लाइफ इज फिनिश। आई एम राइट? आखिरी पल के बाद एक भी पल नहीं आता।